देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। प्रभु, आपके देह को निरंतर जो घोर पीड़ा हो रही है वो मैं जानती हूँ, तब भी मुझे दिखाने के लिए आप इतना शांत रहने की चेष्टा कर रहे हैं। कैसा श्राप मुक्त किया है मैंने आपको। शनि देव का दिया चिन्ह तो आपके देह पर अभी भी है। कहाँ हूँ मैं? उल्लुक, तुम वैकुंठ में हो, माता एवं प्रभु की शरण में। तुम अचेत हो गई थी उल्लुक, प्रभु ने तुम्हारी चेतना लौटाई है। चलो अभी हम दूसरे स्थान पर चलते हैं। माता उदास हैं। इस समय हमारा यहाँ रहना उचित नहीं होगा। माता एवं प्रभु को एकांत में वार्तालाप करने दो उल्लुक। नारद मुनि, माँ उदास क्यों है? क्या किसी ने माँ को दुख दिया है? मुझे बताइए ना नारद मुनि। प्रभु, माता जगत के श्रीहीन होने पर अश्रु बहा रही हैं, और ये अश्रु अमृत के समान हैं। आप एवं माता एक दूसरे के पूरक हैं। आप जगत कल्याण हेतु हंसते हुए ये पीड़ा सह लेते हैं, और माता आपकी पीड़ा में अश्रु बहाती हैं। और इसी कारण ही लक्ष्मी नारायण की जुगल मूर्ति हमें इतनी प्रिय है। आप एकांत में वार्तालाप कीजिए, हम लोग चलते हैं। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। चलो उल्लुक, चलो। ये हम कहाँ आए हैं शनिदेव? इस हिमनाद में हमारा क्या कार्य है? देवी अलक्ष्मी, मुझे आशंका है श्री लक्ष्मी यहाँ पर नारायण को लेकर आ सकती हैं, पवित्र गंगा की जलधारा से स्नान करने के लिए। महादेव उन्हें यही परामर्श देंगे। गंगा स्वयं पाप नाशिनी है, इसीलिए चाहे कुछ भी हो, देवी लक्ष्मी को मुझे पराजित करना ही होगा। किंतु शनिदेव, ये कार्य आप किस प्रकार करेंगे? वो देखिए देवी, कौन है वो? मेरा अस्त्र दानव सहस्त्र कवच महादेव के वरदान से घिरा हुआ है। जिस पवित्र जलधारा में महादेव एवं श्री नारायण ने स्नान किया हो, उसी के स्पर्श से विनाश होगा सहस्त्र कवच का। उठो, जागृत हो, दानव सहस्त्र कवच, उठो। मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। उठो, जागृत हो,
कर रहे हैं शनिदेव? जिसकी सहायता चाहते हैं उसी पर बाण चला रहे हैं। कहा ना देवी अलक्ष्मी, दानव सहस्त्र कवच को महादेव का वरदान प्राप्त है। दानव सहस्त्र कवच, मैं शनिदेव तुम्हारे समक्ष आया हूं तुम्हें जागृत करने के लिए। महादेव के वरदान से तुम सहस्त्र कवच के अधिकारी हो और इसी वरदान से तुम सुरक्षित होने के कारण ऋषि मुनि तपस्वियों पर तुमने सब पर अत्याचार किया है, किंतु इस समय तुम्हारा विनाश काल आ चुका है। मैं दानव सहस्त्र कवच हूँ। ये सहस्त्र कवच की मृत्यु इतनी सहज नहीं है शनिदेव। जानता हूँ, यहाँ पर पवित्र गंगा स्नान के लिए नारायण यहाँ आ सकते हैं। मैं तुम्हारी सहायता चाहता हूँ और स्नान के लिए श्री लक्ष्मी प्रजापति ब्रह्मा के समीप जाएंगी उनका कमंडल प्राप्त करने। तुम्हें उन्हें रोकना होगा। यदि सत्य ही तुम उन्हें रोक पाते हो तो मैं तुम्हें ये वचन देता हूं कि मैं तुम्हें एक ऐसा रक्षा कवच प्रदान करूंगा जो धारण करने से नारायण के स्नान की पवित्र जलधारा तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। तब सत्य ही तुम मुक्त हो जाओगे। अवश्य ही। कहो, कहो सहस्त्र कवच, तुम मेरी सहायता करोगे या नहीं? कहो। करूंगा, करूंगा, करूंगा शनिदेव। आवश्यकता पड़ने पर प्रजापति ब्रह्मा का भी वध करूंगा। लेकिन श्री लक्ष्मी को वो कमंडल नहीं लेने दूंगा। आप मुझे रक्षा कवच प्रदान करेंगे ना? जय शनिदेव की जय, जय शनिदेव की जय। आप ही जगत पालन करेंगे प्रभु। प्रभु, हमें गंगोत्री हिमनद में यात्रा करनी होगी। पिताश्री ब्रह्मा का कमंडल लेकर हम यात्रा आरंभ करेंगे। आपको इस चिन्ह से मुक्त करने का उपाय मुझे महेश्वर ने बताया है। केवल गंगा जल से ही आपका ये चिन्ह मिटेगा। देवी, क्या ये दुर्गम चिन्ह मिटाना अति आवश्यक है? इससे शनिदेव बहुत क्रोधित होंगे और उनके क्रोध का फल भोगेंगे कुछ निर्दोष प्राणी।
और मैं ये नहीं चाहता देवी। प्रभु, मैं जानती हूँ शनिदेव की मर्यादा रक्षा के लिए आप ये पीड़ा सहने को भी प्रस्तुत हैं, किंतु मैं वो नहीं होने दूंगी प्रभु। आपका ये घाव, आपकी ये पीड़ा अर्धांगिनी के रूप में मेरे लिए लज्जा है। मैं ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर रही हूँ। आज आपकी कोई भी बात मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। पिताश्री, ये किसका प्रदक्षेप है? कौन आ रहा है? दानव सहस्त्र कवच। देवादिदेव महादेव के वरदान से बलवान है वो, सुरक्षित है। उसका विनाश केवल तभी संभव है जब देवादिदेव और नारायण का स्नान किया हुआ जल उसको स्पर्श करे। इसलिए शीघ्र ही कमंडल लेकर पिताश्री, सतर्क होइए। ये दुर्लभ रत्न श्रापित है। नारायण स्पर्श नहीं करेंगे इस रत्न को। और ये है तुम्हारा रक्षा कवच। तुम जो भी हो, इसी क्षण शांत हो जाओ, वरना तुम्हारा विनाश निश्चित है। मैं ब्रह्मपुत्री श्री लक्ष्मी तुम्हें सतर्क करती हूँ। तुम ब्रह्म हत्या का प्रयत्न करने के पाप के भागी होगे। सावधान।
मैं दानव सहस्त्र कवच महादेव का वरदान प्राप्त किया है। किसी पाप से मैं भयभीत नहीं होता देवी। महादेव के अतिरिक्त और किसी की बात नहीं सुनता मैं। प्रजापति का वो कमंडल मुझे चाहिए। हे देवादिदेव महादेव, इस दुस्साहसी दानव को शांत कराइए। प्रजापति ब्रह्मा पर इस दानव ने शूल से प्रहार किया है। पिता, रक्षा कीजिए ब्रह्मलोक की। हे श्री हरि, रक्षा कीजिए इस ब्रह्मलोक की। मैं इस दानव का इसी क्षण वध कर देता देवी, किंतु उसे महादेव का वरदान प्राप्त है। मैं तुम्हारे निकट सुदर्शन चक्र को प्रस्तुत करता हूं देवी, जिसके द्वारा तुम उसका वध कर पाओगी। मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं पुत्री। तुम्हारे कारण ही आज ब्रह्मलोक सुरक्षित है। आपका आशीर्वाद एवं श्री हरि के साथ ने ही मुझे साहस दिया है। पुत्री, ये लो कमंडल। इसमें श्री विष्णु का स्नान जल संग्रहित करके उसका छिड़काव करो। उस स्नान जल से ही त्रिलोक में एक विराट मंगल कार्य किया जाएगा। देवी की वो ज्योतिर्मय मूर्ति देख मैं अचंभित हो गया था। ब्रह्मदेव का कमंडल अभी भी श्री लक्ष्मी के पास है। इससे तुम्हारी विपद वृद्धि हुई है सहस्त्र कवच। तो फिर अब क्या उपाय होगा शनिदेव? दानव सहस्त्र कवच, मैंने तुम्हें वचन दिया था मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये पुखराज मणि धारण करो। ये मणि श्रापित है। नारायण के स्नान की पवित्र जलधारा भी ये मणि स्पर्श नहीं कर पाएगी। इसी से तुम्हें रक्षा मिलेगी।
जय जय शनिदेव की। देवी, यही है वो पवित्र गंगा धारा। इस पवित्र जल से स्नान कीजिए प्रभु, आपकी ये पीड़ा कम होगी। पिता महेश्वर ने कहा है। उसके पश्चात मैं इस पवित्र जल को पिताश्री ब्रह्मा के कमंडल में संग्रहित करके आप पर छिड़काव करूंगी। जो आज्ञा देवी, तुम्हारा आदेश सर्वोपरि है। तुम ही मेरा रक्षा कवच हो। अब मुझे कोई भय नहीं है। अब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, उस हिमनद में मैं ऐसा तांडव मचाऊंगा जिससे त्रिजगत में महाप्रलय आ जाएगा। उससे मेरा क्या लाभ होगा सहस्त्र कवच? मैं चाहता हूँ श्री नारायण के देह पर वो चिन्ह चिरकाल विराज करे। श्री लक्ष्मी किसी भी अवस्था में
वो घाव मिटा ना पाए। तो कैसे संभव है देव? संभव है, उसका एक ही उपाय है। गंगा की धारा तुम्हें रोड करनी होगी। जो आज्ञा शनिदेव, ऐसा ही होगा। प्रभु, ये जलधारा स्थायी कैसे हुई? देवी, अंत में मेरा ही अनुमान सही सिद्ध हुआ। कैसा अनुमान प्रभु? कौन सा मंगल हुआ है यहाँ? देवी, मेरे आहत चिन्ह को मिटाने का अर्थ है शनिदेव का अपमान करना, और वो ये होने नहीं देंगे। इसलिए साम दाम लगाकर ये जलधारा रोकी है शनिदेव ने। तो अब प्रभु, आपकी ये भीषण यत्न शांत कैसे होगी बताइए?